डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप जीआईसी पतलोट जो कि पीएम श्री स्कूल है वहाँ पर संस्कृत के शिक्षक हैं और योग की कार्यशाला में आए हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। सर आपका बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताइए कि कैसे आप बतौर एक योग यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप, तो कैसे आप संस्कृत और योग में सब में एक सामंजस्य बैठा के बच्चों को पढ़ाते हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सुनते रहता हूँ और आपकी मधुर ध्वनि को भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक आपका योग के संबंध में प्रश्न है तो मैं समझता हूँ कि योग हमारे दुनिया के सभी विषयों से एक भिन्न विषय है और योग एक आत्मा मनस शरीराणाम संयोजनम एव योग। आत्मा और मन और शरीर का संयोजन करने वाला ही योग है। और जैसे भगवान महर्षि पतंजलि ने बोला है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः करके, अर्थात योगेन याह चित्तवृत्ति भवति, जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं तासाम चित्तवृत्ति नाम निरोधः योगस्य कार्यम भवति। तो एक्सट्रीम साइंस तो है ही, अल्टीमेट फिजिकल साइंस तो है ही, साथ ही योग हमारे दुनिया के समस्त विषयों से सर्वोत्तम विषय है। जैसे मैं अपने विद्यालय के संबंध में कहूँ तो हमारा 2022 में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हुआ, तो सीबीएसई में हमें ऑप्शन मिलता है, विकल्प मिलता है कि हम योग भी एक स्किल सब्जेक्ट के रूप में संचालित कर सकते हैं। तो मेरी योग के प्रति अनायासी रुचि थी। यद्यपि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और संस्कृति में मैंने पीएचडी इत्यादि नेट स्लेट इत्यादि सब किया हुआ है और कई शोध पत्र भी और लेख कविताएं सब मैं अनुवाद करते रहता हूँ। तो मैंने देखा कि बच्चों को यदि अनुशासित बनाना है और उनके आत्मा मन शरीर का विकास करना है, उनका परस्पर संयोजन करना है, तो योग सबसे सर्वोत्तम विषय है। यद्यपि योग का मूल संस्कृति ही है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत का शिक्षक हूँ और साथ में योग भी अपने विद्यालय में अनिवार्य रूप से पढ़ा रहा हूँ। चाहे कोई विज्ञान का बच्चा हो, चाहे कोई कला का बच्चा हो, सब बच्चे योग पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं योग पढ़ा रहा हूँ यदि इंटर लेवल पर, तो मेरे पास एक पूर्व ज्ञान जो है उसके साथ साथ ही मेरे पास एक थोड़ा उपाधि भी होनी चाहिए विश्वविद्यालय के माध्यम से, एक पीजी। तो मैंने इसलिए यहाँ पे एमए योग के माध्यम से योग विषय से मैं कर रहा हूँ और ये मेरी कार्यशालाओं के कारण, थोड़ा सीएल आकस्मिक अवकाश के कारण पूरा नहीं हो पा रहा था। और मुझे इस बार विश्वास है कि इस बार मेरा ये एमए जो सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में दोनों कार्यशालाएँ होती हैं वो संपन्न हो जाएंगी और मैं उपाधि को भी प्राप्त कर लूँगा। और साथ में मैंने इस कार्यशाला में आकर के बहुत सारी प्रैक्टिकल के रूप में बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। सिद्धांत तो हम इस स्तर पे हैं, हम स्वयं भी पढ़ सकते हैं और स्वयं भी उसको समझ सकते हैं और समझ भी रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो गुरु के निर्देशन में हो तो बेहतर होता है। और मैं अपने बच्चों के साथ ही अपने समाज को भी, अपने साथ में शिक्षकों को भी बताते रहता हूँ, चाहे कोई संबंधी हो उनको भी बताते रहता हूँ कि योग का आचरण करिए। मैं अपनी स्वरचित एक पंक्ति को भी यहाँ पे कहना चाहूँगा योग के माध्यम से। यद्यपि मैंने पूरा गीत लिखा है, परसों मैंने यहाँ पे सुनाया भी था, उसकी एक पंक्ति मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। पहली पंक्ति, योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। मैं इस अपने वचनों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से यह भी कहूँगा सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को सुनेंगे कि आप योग का आचरण अवश्य करें। और जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, आधुनिक युग बहुत विकराल स्थिति की ओर जा रहा है, इसमें योग ही हमको एक संरक्षित कर सकता है। यही हमारा एक फिजिकल साइंस है, यही हमारा एक्सट्रीम एक आनंद का, परमानंद का विषय है। इसलिए मैं सभी जीव जगत में जितने भी प्राणी मात्र हैं, मानव मात्र हैं और बच्चे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि योग का आचरण आप जरूर करें। योग के आचरण में केवल आसन नहीं होता है, केवल प्राणायाम नहीं होता है। योगे किम कर्तव्यम, किम विचारणीयम, किम चिंतनीयम, किम मननीयम, किम कर्तव्यम, किंच न कर्तव्यम, तत्सर्वम अपि योगे निबद्धम भवति। अतः सर्वैरपि मनुजैः योगः आचरणीयः इत्येव उक्त्वा विरमामि। धन्यवाद। क्या बात है सर, आपकी संस्कृत सुन के तो तबीयत खुश हो गई और विचार सुन के भी। सर आप नैनीताल जनपद के सुदूर उखलकांडा ब्लॉक के पतलोट में आप शिक्षक हैं, जो कि काफ़ी दुर्गम इलाका है और मैंने देखा कि कितनी खड़ी पहाड़ियाँ चढ़कर बच्चे स्कूल तक पहुँचते हैं।
क्या है उस वक्त वहाँ का परिदृश्य इस वक्त में? क्या सारे बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं और उसके बाद क्या उच्च शिक्षा तक पहुँच पा रहे हैं? जी मैम, वर्तमान में खैर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है। प्राय सभी बच्चे, किसी की ऐसी कोई फिजिकली दिक्कत हो तो उसके लिए भी बहुत सारी सरकार के विभाग के माध्यम से योजनाएं संचालित हो रही हैं। ड्रॉप आउट रेशियो तो समझ लीजिए कि मैं समझता हूं कि 1-8% हो सकता है, नहीं तो वो भी नहीं होगा। आज हर बच्चा विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है, किया हुआ है, लिया हुआ है और अध्ययन कर रहा है। और अध्ययन का स्तर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्वालिटी एजुकेशन की मैं एकदम बात नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। सब बालिकाएं क्या पढ़ के कुछ बेहतर कर पा रही हैं? कुछ बच्चे जिनके अभिभावकों का बालिकाओं के प्रति थोड़ा सा दृष्टिकोण व्यापक है, थोड़ा आधुनिकतम है, थोड़ा ब्रॉड है, वो बालिकाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। मेरी पतलोट से ही निकले हुए बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब योग संचालित किया था, 3 बच्चे अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देवप्रयाग परिसर पे बीएससी यौगिक साइंस में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। वो मेरे ही छात्र हैं। सीमा पनीरू नाम है, एक चंद्रमोहन जोशी है और एक रोहित जोशी। तो ये 3 बच्चे और 2 बच्चियां मेरी हमारी विद्यालय से पढ़ी हुई, वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर में अध्ययनरत हैं और वो बीए ऑनर्स सिविल सर्विसेज स्टडीज कोर्स पे अध्ययनरत हैं। और पूरा आईएएस का जो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, वो पूरा सिलेबस में नया एक पाठ्यक्रम संचालित हो रखा है। और ऐसी हमारे विद्यालय से एक पढ़ी हुई बच्ची अभी एमबीबीएस में नीट क्वालिफाई करके हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। और हमारे बच्चे, पतलोट के बच्चे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। और मेरे संस्कृत संबंध में मैं कहूँ तो वाद विवाद जैसी कठिन प्रतियोगिताओं में मेरे बच्चे 4 साल से राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं और अखबारों में भी और कई प्रशस्ति हमको मिल चुकी हैं। तो कार्य करने से मतलब है मैम, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों के अंदर यदि कर्तव्य भावना बलवती है, यदि हमारा समर्पण है शिक्षा के प्रति, छात्रों के प्रति, तो पहाड़ की बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है मैम, इतना टैलेंट है, हमारे शहरी क्षेत्रों के बच्चों पर नहीं है। ये मैंने अपने 9-10 साल के शिक्षण क्षेत्र में अनुभव किया है। क्योंकि वो बच्चे, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा वो ज्यादा बेहतर कर सकता है जो संघर्षशील होता है। तो पहाड़ के पर्वतीय बच्चों के अंदर संघर्ष की भावना बहुत जबरदस्त है। 10-10 किलोमीटर से हमारे यहाँ पैदल चल के आते हैं बच्चे और वो सीबीएसई बोर्ड में 90-95% तक हमारे यहाँ बच्चे ला रहे हैं। जी जी जी। सर, ये पीएम श्री स्कूल आपका है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये कब आपका बना जी, और पीएम श्री की अवधारणा क्या है? जी मैम, पहले उत्तराखंड बोर्ड रहा होगा, उसके बाद जी मैं आपको पीएम श्री के बारे में बता देता हूँ कि पीएम श्री योजना पूरे एक अखिल भारतीय स्तरीय योजना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 सितंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया था और पूरे देश में कुछ विद्यालय चयनित हो रहे हैं पीएम श्री के रूप में। उसमें ये नहीं है कि कोई सीबीएसई स्कूल ही होगा, उसमें उत्तराखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सारे हर प्रकार के विद्यालय चयनित हो रहे हैं। उसमें कोई माध्यम मीडियम का भी कोई प्रावधान मतलब यानी नहीं है कि यही मीडियम होना चाहिए, कोई भी होंगे। उसमें क्या है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ ही जो ये भौतिक संसाधन है उसकी आपूर्ति सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा की जा रही है। मतलब यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसमें कोई कमी नहीं होगी। और जो मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, सारी सुविधाएं होगी। तो इसी के तहत हमारा 2023 में हमारा विद्यालय पीएम श्री के रूप में चयनित हो गया था। सेकंड जो दूसरी सूची जारी हुई थी, तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। और मैं तो कहता हूँ कि एक शिक्षक होने के नाते कि कुछ विद्यालय नहीं, मैं तो कहता हूँ कि देश के सारे विद्यालय पीएम श्री की तरह होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक समानता का विषय होना चाहिए। शिक्षा के कारण समाज में वैभिन्नता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो हमारे समत्व की ओर हमको ले चलती है। जैसे योगा समत्वम उच्यते कह रखा है, उसी प्रकार से शिक्षा भी समानता की ओर हमको ले चलती है। तो मैं विभाग को, हमारे नीति निर्माता जो हैं, हमारे राजनेता लोग हैं, उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाए, हर विद्यालय को पीएम श्री की तरह विकसित किया जाए, यह मेरा कहना है। और इसी के तहत हमारा विद्यालय भी वर्तमान में पीएम श्री विद्यालय के रूप में है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें जानकर, बहुत शुक्रिया आपका। और आप लगातार अपने बच्चों को भी रेडियो में लाते रहें। जी। आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ये रेडियो है और कुमाऊं वाणी भी आपके पास में वहाँ पर है। जी। तो बहुत शुक्रिया। मैं आपको सुनते रहता हूँ, आपकी ध्वनि, मधुर ध्वनि बहुत अच्छी लगती है मुझे।
और मैं अभी मैम लोगों से चर्चा भी कर रहा था कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक प्रस्तुति, आपका प्रस्तुति कौशल जो है वो बहुत अद्भुत है, बहुत प्रशंसनीय है। और आप ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में इस पत्रकारिता जगत के कारण और फेसबुक इत्यादि के माध्यम से, इस रेडियो जो ओपन यूनिवर्सिटी का है FM के रूप में, इसके माध्यम से आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहें। ये भी आज की तिथि में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम करते बहुत कुछ हैं और समाज में दिखता नहीं है, तो लोग सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा है या ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो करने के साथ साथ यदि हम उसको दिग्दर्शित प्रदर्शित करते हैं तो लोगों को कहीं न कहीं फेम होने के कारण नहीं, हम समाज में शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो ये हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी से हमारे भारत का निर्माण हो सकता है और विकसित भारत की हम जो हमारी तमन्ना है, कामना है, उसको हम सारगर्भित और संपन्न कर सकते हैं। बेहद आभार सर, बहुत आभार।